नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, एक नए मज़े के साथ, जिसमें हम इंग्लिश भी सीखेंगे, ग्रामर के रूल्स भी सीखेंगे, इंग्लिश के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे और सीखेंगे कि सेंटेंस का अर्थ कैसे निकालते हैं। तो आज की हमारी कहानी है अनग्रेटफुल फ्रेंड्स। अनग्रेटफुल का मतलब होता है विश्वासघाती, कृतघ्न मित्र, मतलब जो विश्वास नहीं करते हैं, समय पर साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे मित्रों की कहानी है। इस कहानी में एक बंदर है जिसके दोस्त समय आने पर उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो देखिए क्या है कहानी। और मैंने कहीं एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, विश्वास शब्द जो होता है उसमें विश भी होता है और आस भी होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप विश्वास निभाते हैं, किसी की आस को संभाल कर रखते हैं या उसे विष का प्याला देते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी अनग्रेटफुल फ्रेंड्स। अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। अनहेल्पफुल का मतलब होता है असहायक, यानी जो मददगार ना हो या किसी काम में सहयोग ना करें, तो वो होता है अनहेल्पफुल। फ्रेंड्स यहाँ पर एस लगा है, मतलब ये प्लूरल नंबर है, मतलब बहुत सारे मित्रों की बात एक साथ हो रही है। तो ऐसे मित्र जो सहायता ना करते हो, वक्त पर काम ना आते हो। बनी रैबिट। बनी रैबिट, रैबिट का नाम क्या है? बनी। तो यह कहानी एक जंगल का सीन है, वहाँ पर कुछ जानवर हैं, तो उन जानवरों में से एक रैबिट है जिसका नाम बनी है। बनी रैबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब ये लिव का सेकंड फॉर्म है, तो रहता था। बनी रैबिट एक फॉरेस्ट में रहता था, एक जंगल में रहता था। इन प्रीपोजिशन है और द यहाँ पर आर्टिकल है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके पास कई दोस्त थे। मैनी का मतलब होता है कई दोस्त थे, कई, और हेड मतलब होता है कोई चीज़ किसी के पास होना, लेकिन कब? पास्ट में। तो ये कहानी जो हमारी पूरी पास्ट टेंस में चलेगी, इसलिए हेड का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के पास थी। तो उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे मित्र थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों पर गर्व करता था। प्राउड ऑफ मतलब होता है गर्व करना। जो ऑफ है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। 99 केसेस में एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों पर गर्व करता था, अभिमान करता था कि मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। वन डे, एक दिन, बनी रैबिट, बनी खरगोश जो था, हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। एक दिन बनी रैबिट ने सुना, हेयर मतलब होता है सुनना, उसका सेकंड फॉर्म हर्ड। द लाउड, लाउड मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। बार्किंग मतलब होता है भौंकना और आईएनजी लगा है, तो ये जीरंड होता है। जीरंड आपको बहुत अजीब सा लगता होगा कि ये जीरंड क्या है। तो जीरंड कोई हौवा नहीं होता है। जब हमें सेंटेंस में नाउन की ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ पर वर्ब होता है, तो हम वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे जीरंड बना देते हैं। मतलब वर्ब का यूज़ नाउन के जैसे करना होता है जीरंड। जैसे कि पहनना, पहनना एक वर्ब है, मतलब कि कपड़े पहनना एक वर्ब है, लेकिन कहते हैं कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कपड़े पहनना एक हमने नाउन के जैसे यूज़ किया है। तो वर्ब को नाउन के जैसे यूज़ करना जीरंड कहलाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसने बहुत सारे जंगली कुत्तों को भौंकते हुए सुना। He was very scared. वह बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डर गया। He decided, उसने डिसाइड किया, to ask for the help. ask for का मतलब होता है मांगना। तो उसने निश्चय किया कि वह अपने मित्रों से सहायता मांगेगा, या उसने अपने दोस्तों से सहायता मांगी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए मांगी। He quickly, वह जल्दी से, went to his friend deer, वह जल्दी से अपने फ्रेंड डियर के पास गया, हिरन के पास गया। ही सेड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी। कुछ जंगली कुत्ते, डॉग्स है मतलब प्लूरल नंबर है, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है क्योंकि आर प्लस वी और आईएनजी लगा है,
मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। जो काम प्रेजेंट में आंखों के सामने चल रहा है वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो खरगोश ने क्या कहा कि कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेज देम, क्या तुम उन्हें भगा सकते हो। अवे, दूर, विथ योर शार्प एंटल्स, क्या तुम उन्हें अपने नुकीले सींगों के द्वारा दूर भगा सकते हो। एंटल्स मतलब होता है सींग, हिरन के सींग। तो कैन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी की योग्यता या अपनी ही योग्यता, एबिलिटी, क्षमता बताते हैं। क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। द डियर सेड, उस डियर ने कहा। दैट इज़ राइट, ठीक है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। बट, लेकिन, जो बट है वो कंजंक्शन है। और एक कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो बट कंजंक्शन है वो ऐसा कंजंक्शन है जो दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मैं स्कूल आ सकता था लेकिन मैं नहीं आया। तो मैं स्कूल आ सकता था लेकिन मुझे बुखार था इसलिए मैं नहीं आया। तो आ सकता था लेकिन नहीं आया, तो दोनों सेंटेंस में कुछ ना कुछ विपरीत है, अपोजिट है। मैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, बट अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात होगी जो अपोजिट कहेगी। बट नाउ आई एम बिजी, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम बियर से क्यों नहीं कहते हेल्प के लिए। बियर मतलब भालू। वाई डोंट यू, जो डू प्लस नॉट, तो डू प्लस नॉट क्या होता है, डोंट। तो वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम बियर से क्यों नहीं कहते हेल्प के लिए। बनी रैबिट रेन टू द बियर, जो बनी रैबिट था वह बियर के पास भागा, बियर के पास गया। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत शक्तिशाली हो। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो। सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर आफ्टर मी, मेरे पीछे हैं। प्लीज़ चेज देम अवे, प्लीज़ कृपया करके उन्हें दूर भगा दो। अवे का मतलब होता है दूर भगा देना, और देम यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि देम का यूज़ हम वाइल्ड एनिमल्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स ना लिख के हमने देम का यूज़ कर दिया है, तो देम क्या है, प्रोनाउन है। क्या तुम उन्हें दूर भगा सकते हो। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, टू द बियर, बियर से। द बियर रिप्लाइड, बियर ने प्रति उत्तर किया। तो द बियर रिप्लाई, बियर ने रिप्लाई किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। आई एम हंग्री एंड टायर्ड, मैं बहुत भूखा हूँ। हंग्री मतलब भूखा होना, और टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ होना। मैं बहुत ही भूखा हूँ और बहुत ही थका हुआ हूँ। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। टू फाइंड सम फूड, कुछ भोजन ढूंढने की, कुछ खाना ढूंढने की। प्लीज़ आस्क द मंकी फॉर हेल्प, प्लीज़ मंकी से अपनी हेल्प की कह दो कि मेरी सहायता कर दो। किससे कहो, मंकी। अब देखो, जो बनी रैबिट है वो पहले डियर के पास गया, हिरन के पास गया, उसके बाद वह बियर के पास आया, और अब बियर कह रहा है कि मंकी के पास जाओ। मतलब कोई हेल्प कर नहीं रहा है, बस एक दूसरे के पास उसको भेज रहा है। अब देखो, वह बनी कहाँ जाएगा, मंकी के पास जाएगा। तो पुअर बनी, पुअर बनी, देखो पुअर एक एडजेक्टिव है, तो पुअर का मतलब तो पता ही है कि गरीब होता है, लेकिन पुअर का मतलब हम सिर्फ गरीब नहीं निकालते हैं, वाक्यों के हिसाब से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आया पुअर बनी, तो पुअर बनी मतलब होता है कि एक वह बनी जो कुछ नहीं कर सकता है, सबसे हेल्प के लिए कह रहा है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए पुअर है, उस चीज़ के लिए पुअर है कि वो किसी की हेल्प नहीं पा रहा है। जैसे हम बोले कि वो मैथ्स में बहुत पुअर है, मतलब उस गणित के सवाल करने में पुअर है, गणित के सवाल करने में गरीब है, वह गणित के सवाल करने में अक्षम है। जैसे मैं कहूँ कि वह बहुत ज़्यादा, उसकी पुअर हैंड राइटिंग है, तो वह क्या उसकी हैंड राइटिंग गरीब है, नहीं, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो हम पुअर का यूज़ ऐसे सेंटेंस में कर लेते हैं। तो पुअर बनी वेन टू द मंकी, अब पुअर बनी जो बनी है वह किसके पास जाता है, मंकी के पास जाता है। द एलिफेंट, एलिफेंट के पास जाता है। द गोट, बकरी के पास जाता है। एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे वह मंकी के पास जाता है, उसके बाद एलिफेंट के पास जाता है, उसके बाद बकरी के पास जाता है। ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, और अपने अन्य मित्रों के पास भी जाता है। बनी फेल्ट सैड, बनी बहुत ही दुखी महसूस करता है। फील
फील है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का और फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, मतलब महसूस किया। दैट कि नोबडी कोई भी नहीं वॉज रेडी टू हेल्प हिम उसकी सहायता के लिए। नोबडी भी यहाँ पर प्रोनाउन है, तो नोबडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। ही अंडरस्टूड वह समझ गया। दैट ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे आउट बाय हिमसेल्फ उसे खुद सोचना था। हैड टू का मतलब होता है सोचना था, करना था, जाना था, तो इस सेंस में हम हैड टू का यूज़ लगा करते हैं। ही हैड टू उसे सोचना था, ही हैड टू थिंक उसे सोचना था, ऑफ अ वे एक रास्ता, आउट बाय हिमसेल्फ एक कोई दूसरा रास्ता उसे खुद सोचना था इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ही हिड हिड मतलब होता है छिपा, हाइड मतलब छिपना, हिड मतलब छिपा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अंडर अ बुश एक बुश का मतलब होता है झाड़ियों, तो वह झाड़ियों के नीचे छुप गया। ही ले वेरी स्टिल वह बहुत ही शांति से लेट गया, तो इसकी वर्ब होती है लाई, LIE लाई। लाई मतलब होता है लेटना और ले मतलब होता है लेट गया, तो ही ले वेरी स्टिल वह बहुत आराम से लेट गया। द वाइल्ड डॉग्स डिड नॉट फाइंड द बनी और वाइल्ड डॉग्स जो थे जंगली कुत्ते जो थे वो उसे नहीं ढूंढ पाए। दे वेंट चेसिंग अदर एनिमल्स वे चले गए चेसिंग अदर एनिमल्स अन्य जानवरों का पीछा करने के लिए। बनी रैबिट लर्न्ड बनी रैबिट ने सीखा, लर्न मतलब सीखना और जो टी लगा के इसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो बनी रैबिट ने सीखा। दैट कि ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ कि उसे सीखना था। टू सर्वाइव सर्वाइव का मतलब होता है बचना या जीवित रहना, या हम कह सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन की सुरक्षा करना। तो ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव उसे सीखना था कठिन परिस्थितियों में खुद अपने जीवन की रक्षा करना। बाय हिमसेल्फ खुद से, नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स नॉट डिपेंडिंग निर्भर नहीं, डिपेंड ऑन मतलब होता है निर्भर रहना, किसी के ऊपर आश्रित रहना। हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स उसके अनहेल्पफुल दोस्तों पर निर्भर रहने की बजाय उसको खुद पर विश्वास रख के खुद सर्वाइव करना सीखना था। मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इट इज़ बेटर यह बहुत ही अच्छी बात है। टू रिलाई ऑन योर सेल्फ अपने आप पर भरोसा करना। देन डिपेंड ऑन अदर्स दूसरों पर निर्भर होने से बेहतर है। इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। रिलाई ऑन मतलब होता है विश्वास करना, निर्भर करना या निर्भर होना, तो अपने आप पर भरोसा करना, अपने आप पर निर्भर रहना। देन डिपेंड ऑन अदर्स दूसरों पर निर्भर रहने से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो रिलाई ऑन लिखा है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है कि वह एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब का समूह। तो रिलाई ऑन, तो रिलाई के साथ हमेशा ऑन आता है, तो रिलाई ऑन मतलब होता है किसी पर निर्भर होना या भरोसा करना। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स फॉर माई सपोर्ट, मतलब मैं अपने सहयोग के लिए अपने माता पिता पर निर्भर करता हूँ। तो ये हमारी आज की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो ये कहानी एक खरगोश की थी जो अपने मित्रों पर बहुत भरोसा करता था कि वह मेरी समय आने पर सहायता करेंगे, लेकिन उसके जो दोस्त हैं समय आने पर हाथ खड़े कर दिए। कोई कह रहा है मैं भूखा हूँ, कोई कह रहा है मैं थका हूँ, तो मतलब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो ओवरऑल स्टोरी का मीनिंग ये निकलता है या हमें सीखने को ये मिलता है कि कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहो। जैसा है जो भी है खुद पर विश्वास करो और तुम्हारे पास जो साधन है उनमें ही अपना काम शुरू कर दो। धीरे धीरे साधन अपने आप आ जाते हैं और अपना दिमाग भी चलने लगता है। तो हमेशा खुद पर विश्वास रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल ठूंठ हो जाना है। नहीं, विश्वास करो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करो कि यदि किसी ने हेल्प नहीं भी की तो मैं ये काम कर लूँगा। ये नहीं कि मैं तो बैठा हूँ वो आएगा वो कर ही देगा, नहीं, वो नहीं आएगा तो भी मैं ये कर लूँगा। तो इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।